एक उदाहरण में बताया गया है कि अगर कोई कन्या है, कुमारी है, तो कुमारी की उसका जो टाइटल कहिए, जो कहिए उसको जिस स्तर से समझिए, जब तक वो कुमारी है तो कुमारी हो जाती है, वो कुमारी रहती है। जब उसका नाम में संपूर्ण हो जाता है तो वो विवाहित हो जाती है, वो देवी हो जाती है, कुमारी नहीं रहती है, वो देवी हो जाती है, एक देवी का रूप। और संसार का जो रीति रिवाज है, नियम है, उस अनुसार होते हुए होकर के अपना कर्म करती है। ऐसा तरह है, अगर आप जब तक गुरु नहीं किए हैं, जिस तरह से कुमारी कन्या कुमारी है तो आप भी कुमारी हैं, क्योंकि जो गुरु नहीं करते हैं उसके हाथ का पानी भी पीना पाप होता, जैसा हम लोग सुने वेद शास्त्र में बताते हैं। इसलिए इस मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता है और गुरु करना चाहिए, क्योंकि हम सारे शास्त्र ग्रंथ हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं उसमें कि ये हम लोग अभी लौकिक में हैं और इस लौकिक के बाद इसे छोड़ करके हमें पारलौकिक में जाना है। देखिए, आत्मा कभी मरता नहीं है, अमर है, इसी पर उसका परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जब लौकिक से पारलौकिक जब चलने की बारी होती है तो एक नदी अगर हम पार करते तो एक धारा है, तो उस नदी में हम जानते हैं कि पूरब से पानी आ रही है, पश्चिम की दिशा जा रही है, क्योंकि उसमें एक ही धारा है। आज जिस नदी को हमको पार करना है उसमें हजारों धारा है, लाखों धारा है। अब वहां पर जाके भटकिएगा ना, भटकने में पड़ेगा कि कौन सा धारा हमें अपनी मंजिल तक, मटिया तक पहुंचाएगा। अब कोई धारा में अगर हम कोई धारा से चले गए तो चले गए दूसरे दिशा में, तीसरे दिशा में, चौथे दिशा में, लेकिन इस मटिया को आने के लिए उस धारा को हम जानेंगे तब तो आप पहुंचेंगे। इसी तरह है, वो गुरु होते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं। गुरु क्या है? मार्गदर्शक ही ज्ञान के द्योतक है।